किसान भाइयों, कई सारे भाई ट्रैक्टर चलाते समय कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि ट्रैक्टर जो है वो अच्छा एवरेज नहीं दे पाता है और डीजल जो है वो ज़्यादा लेता है। ट्रैक्टर चलाते समय कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि खास ध्यान रखने होते हैं ताकि ट्रैक्टर काम भी अच्छा करे और साथ ही में किसानों को एवरेज भी अच्छा मिले, कम से कम डीजल के साथ में ट्रैक्टर चले। तो क्या क्या पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप भी ट्रैक्टर चलाते समय खास करके ध्यान रखना। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रैक्टर का एक्सीलेटर। ट्रैक्टर चलाते समय एक्सीलेटर को कभी भी एकदम से बढ़ाना नहीं चाहिए और एकदम से घटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी डीजल की खपत बढ़ जाती है ऐसा करने से भी। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें। दूसरा जो पॉइंट है वो है ट्रैक्टर के पीछे जैसा उपकरण है उस हिसाब से गियर लगाए और साथ ही में आरपीएम भी सही आरपीएम के साथ में ट्रैक्टर चलाए। रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, तो उस हिसाब से गियर लगाना चाहिए और साथ ही साथ में आरपीएम का भी खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कल्टीवेटर पीछे है तो 1500 प्लस आरपीएम के साथ में ट्रैक्टर चलाना चाहिए। अगर कम आरपीएम के साथ में हम ट्रैक्टर चलाएंगे तो ट्रैक्टर जो है वो लोड के साथ में चलेगा और साथ ही साथ में जो टाइम होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो गियर भी सही रखना चाहिए और आरपीएम भी सही रखना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा उपकरण कितने आरपीएम में और कौन से गियर में चलाए, वो मैं एक वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो है हाइड्रोलिक ड्राफ्ट को ज़रूरत के हिसाब से रखना चाहिए। अगर ट्रैक्टर लोड के साथ में चल रहा है तो आप हाइड्रोलिक ड्राफ्ट को उस हिसाब से सेटिंग करें ताकि ट्रैक्टर जो है वो स्लिप भी ना मारे और दबे भी ना। तो इस बात का भी ध्यान रखें और हाइड्रोलिक ड्राफ्ट को उस हिसाब से सेटिंग में ज़रूर करें। उसके बाद में अगर आपके ट्रैक्टर में घिसा हुआ टायर है तो वो भी बदल लें, क्योंकि घिसा हुआ टायर भी ट्रैक्टर जो है वो एवरेज तोड़ देता है, क्योंकि स्लिप ज़्यादा मारता है, दबता ज़्यादा है। तो इस वजह से ट्रैक्टर का घिसा हुआ टायर भी डीजल की खपत को बढ़ा देता है। तो अगर घिसा हुआ टायर है तो वो भी बदल लें। और दोस्तों, अगर आपके ट्रैक्टर के टायर सही है तो ट्रैक्टर के टायर के अंदर समय समय पर हवा भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे भाई ऐसे भी है जो नया ट्रैक्टर खरीद लिया एक बार, तो जब तक पंचर नहीं होता है तब तक ट्रैक्टर के टायर के अंदर हवा चेक नहीं करते हैं। तो हवा भी समय समय पर चेक करते रहना चाहिए और कौन से टायर के अंदर कितनी हवा का प्रेशर रखना चाहिए वो भी मैं एक वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बताऊंगा। 12 के टायर, 13 के टायर, 14 के टायर में वो हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि कौन से टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा है तो स्लिप मारेगा, कम है तो एवरेज तोड़ देगा। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें और हवा का भी प्रेशर चेक करते रहें। और इसके बाद में अगर ट्रैक्टर के अंदर कहीं पर भी डीजल लीकेज हो रही है तो उसको भी रोकना चाहिए। डीजल लीकेज फिल्टर के पास में या वहाँ पर भी चेक करते रहना चाहिए। किसी भी कारण से कोई कहीं जगह पर डीजल लीकेज है या नहीं वो भी खास करके ध्यान रखना चाहिए। और अगर ट्रैक्टर जो है वो काला धुआं दे रहा है, अगर ट्रैक्टर घुमाते समय या फिर ट्रैक्टर चलाते समय काला धुआं दे रहा है तो आप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को और एयर क्लीनर सिस्टम की जांच जरूर करवाएं मैकेनिक के पास में। और आखिर में दोस्तों, हमें ट्रैक्टर खरीदते समय उपकरण का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितने एचपी का ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, उस हिसाब से पीछे का जो उपकरण होता है वो भी खरीदना चाहिए। कई सारे भाई ज़्यादा हैवी खरीद लेते हैं तो भी एवरेज तोड़ देता है, अगर ज़्यादा हल्का लोगे तो भी काम में नहीं आएगा। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें कि कितने एचपी का ट्रैक्टर है और कौन सा उपकरण खरीदना चाहिए, इस बात का भी खास ध्यान रखें। भले सस्ता मिल रहा हो तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ये उपकरण हमारे ट्रैक्टर के एचपी के हिसाब से सेटिंग में बैठ रहा है या नहीं। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें। और दोस्तों, वैसे कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर को ओवरलोड भी नहीं करना चाहिए, इससे भी एवरेज तोड़ देता है। ऐसे कई सारे छोटे मोटे पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो कि मेन पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए। और भी है जो कि मैं आपको बताता रहूँगा कि भाई ट्रैक्टर के टायर में कितनी हवा रखें, सर्विस करवाते समय किन बातों का ध्यान रखें, पुराना ट्रैक्टर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, नया ट्रैक्टर खरीदते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें। ऐसी कई सारी छोटी मोटी जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।